8वीं बोर्ड परीक्षा 2024 28 मार्च 2024 को आपके जो अंग्रेजी का पेपर होने वाला है, तो इंग्लिश का जो पेपर होगा उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू से अंत तक देख लेना। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आपके 28 तारीख के पेपर के लिए वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा कि आपके जो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपके ऑपोजिट पूछे जाएंगे, कैसे आपके वन लाइनर आएंगे, कौन कौन से आपकी एप्लीकेशंस आएगी, स्टोरी कौन सी तैयार करनी है आपको, जो आपके जो पैसेज आएंगे 30 नंबर के, 10-10 नंबर के 3 पैसेज, वो 3 पैसेज 30 नंबर के आपको कैसे सोल्व करने हैं, उसमें आपको अपोजिट कैसे निकालना है, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ताकि आपका जो 28 मार्च का पेपर होगा इंग्लिश का वो काफ़ी आपके शानदार होगा और आप जो 80 में से 80 नंबर जो प्राप्त करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। पहला जो आपके क्वेश्चन आएगा वो MCQ क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव आएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन ये है कि चपातीज वर सेंट विलेज टू विलेज। जो चपाती कहते हैं, जो रोटी होती है उसको चपातीज भेजी गई गांव से गांव। तो कहाँ से भेजी गई? फ्रॉम। तो इसमें आपके आएगा फ्रॉम। तो चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव भेजी गई। गांव से गांव, तो इसमें आपके फ्रॉम आ जाएगा। तो इसमें आपको बनना है फ्रॉम। चपाती जो भेजी गई वो फ्रॉम विलेज टू विलेज, गांव से गांव भेजी गई। नेक्स्ट है ए मदर लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन। तो मदर, तो ए मदर है, ये आपके इसमें स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बनना पड़ेगा? हर सेल्फ भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सी जो होता है, सी का जो होता है वो हर सेल्फ बनता है। सी का क्या बनता है? हर बनता है। इसमें आपके बनना पड़ेगा हर सेल्फ। इसमें एक वर्ड आए चिल्ड्रन, देखो CHILDREN, चिल्ड्रन। ये किसका प्लूरल होता है? ये चाइल्ड का प्लूरल होता है, बार बार पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हो जाएगा? आपके चिल्ड्रन हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये हर बार परीक्षा में आता है। इसके अलावा आपको जो एक वर्ड दे रखा है इसमें आपके मदर। तो मदर का आपको ऑपोजिट जेंडर बताना है। जैसे मदर का ऑपोजिट जेंडर आपको बताना है कि मदर का ऑपोजिट जेंडर क्या होता है। कमेंट करके आप इसका उत्तर बताएंगे। तीसरा प्रश्न है ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स क्रॉस द रोड। तो जब है जो ये आपके रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ग्रीन लाइट्स यानी कि जब हरी लाइट जलती हैं तब व्हीकल जो वाहन होते हैं वो क्रॉस कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रॉस कर सकते हैं, तो हम कैन लिखेंगे इसमें। तो ड्यूरिंग ग्रीन लाइट व्हीकल्स कैन, यानी कि जो वाहन है वो रोड को क्रॉस कर सकते हैं। जबकि आपको पता होगा कि जब रोड के ऊपर जो ट्रैफिक लाइट होती है, जब वो जो लाइन है वो जब वो लाइट है वो आपकी रेड होगी, तो उस समय क्या किया जाता है? कमेंट करके बताना कि जब रोड सेफ्टी में रोड पे जो लाइट होती हैं वो रेड लाइट होती हैं, उस समय क्या किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द अंडरलाइंड लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव एन डिफरेंट साउंड। इसमें आपको डिफरेंट साउंड को बताना है, इनमें से कौन सा डिफरेंट साउंड है। और देखो इसकी PDF वगैरह आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा आप टेस्ट भी दे सकते हैं ऐप के ऊपर। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपके टेस्ट वगैरह बना रखे सारे के सारे आपके पेपर के लिए, तो उसके अनुसार आप टेस्ट को ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके जो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और 28 तारीख का जो पेपर है वो आपको बहुत ही शानदार यहाँ पे तैयारी हो जाएगी। तो अंडरलाइन बताना आपको इसमें कि अंडरलाइन जो लेटर है इसमें से वो डिफरेंट साउंड कौन सा है। तो इसमें आपके आई है, तो आई सबके लगा रहे हैं, तो सब में से आई का जो अलग उच्चारण है वो बताना है कि आई जो है वो अलग साउंड कौन सा दे रहा है। SING, ये क्या होता है? सिंग होता है। SING सिंग होता है। LINE ये होता है लाइन, ये क्या होता है? लाइन होता है। HIVE ये होता है हाइव, ये क्या होता है? हाइव। और ये TIME ये होता है आपके टाइम। तो आप बताओ कि इसमें से आपको जो आई है वो कौन सा उच्चारण अलग दे रहा है। ये सिंग है, ये लाइन है, ये हाइव है और ये टाइम है। तो अलग कौन सा हुआ? फिर आपका सिंग हो गया। SING सिंग, सिंग मतलब होता है गाना। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। सिंगर जो होते हैं, सिंगर गाने वाले, वो सिंगर, ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द इज नॉट रिलेटेड टू ईटेबल। ऐसा क्वेश्चन आपकी पूछा जाएगा कौन सा संबंधित नहीं है। आपसे पूछ लेंगे कौन सा हॉस्पिटल से संबंधित नहीं है, कौन सा स्कूल से संबंधित नहीं है, कौन सा बैंक से संबंधित नहीं है, ठीक है, कौन सा जो अपने फैमिली से संबंधित नहीं है। ऐसा इसमें आपके क्वेश्चन पूछ लेंगे। कौन सा मोबाइल से संबंधित नहीं है, कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। ऐसा आपके क्वेश्चन आपके आएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा।
तो इनमें से कौन सा है जो आपके ईटेबल, जो यानी कि खाने की चीज़ से संबंधित नहीं है। ईटेबल का मतलब होता है खाने से संबंधित। तो पोहा, खिचड़ी, उपमा और बास्केट, इसमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो खाने से संबंधित नहीं है। आप सभी को पता होगा कि बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी होती है। बास्केट का मतलब क्या होता है, टोकरी होती है। और टोकरी खाने से संबंधित नहीं होती है। टोकरी में तो हम रोटी रखते हैं, खाना रखा जाता है इसमें, तो और भी कई चीज़ रखी जाती है। तो ये आपके उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी। बाकी पोहा तो आप सबने खाई होगा, खिचड़ी भी खाई है, उपमा भी आपने खाया होगा। आप में से उपमा किस किसने खाया कमेंट करके बताना। और ये किसका बनता है उपमा, ठीक है, ये आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा, पोहा, खिचड़ी और उपमा, इनमें से आपका फेवरेट कौन सा है। पोहा, खिचड़ी और उपमा, इसमें से आपका फेवरेट कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन है ही इज़। देखो ये आपको ए एन द का प्रयोग पूछ रहा है। ए एन द का प्रयोग में आपको याद रखना है कि जब हम ए एन का प्रयोग करते हैं उससे के समय इसका जो हम साउंड निकलता है वो आपके वोवेल्स का निकलना चाहिए, यानी कि ए ई आई ओ यू, इनका वोवेल्स आना चाहिए, साउंड इनका आना चाहिए। लेकिन जब इसको हम देखेंगे ही इज़, ये आपकी क्या लिखा हुआ है EUROPEAN, ये यूरोपियन है। इसको क्या कहा जाता है, यूरोपियन कहा जाता है। इसको यूरोपियन कहा जाता है। तो यूरोपियन में पहला अक्षर क्या है, यू है, ठीक है, यू है। अब यह तो आपके वोवेल्स है नहीं, आपके वोवेल्स कौन कौन से, अ है, ई है, ठीक है, अ ई, और ऊ है, फिर आपकी ए है, ठीक है। इस प्रकार के आपके वोवेल्स इसमें होते हैं। तो इसमें आपके कोई जो ये ऊ में, ये यू में कोई वोवेल्स है नहीं। तो आपके फिर ये क्या हो जाएगा, ये आपके ई को देखकर आप ए एन का प्रयोग मत कर देना। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला कि इस ई को देखकर आप इसमें ए एन का प्रयोग मत कर देना, ये तो आपके बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा इसका, ये यूरोपियन में तो यह आ रहा है इसमें, यह, उसमें आपको भरना पड़ेगा ए, भरना पड़ेगा। तो इसमें भरेंगे हम ए। याद रखना इसको, यूरोपियन के आगे क्या भरा जाता है, ए एन नहीं भरा जाता है, उसके आगे ए भरा जाता है। इसी प्रकार से आपको बतानी है, जैसे कि एक मैं आपको वर्ड लिख रहा हूँ, दिस इज़, रिक्त स्थान है फिर आपको, और इसमें आपको ये भरना है दिस इज़ UNIVERCITY, ये यूनिवर्सिटी, क्या है ये, यूनिवर्सिटी। दिस इज़ यूनिवर्सिटी। फिर आपको इसमें ए एन द का प्रयोग करना है, ए एन और द का प्रयोग करना है। आप बताना कमेंट करके, जैसा ये यूरोपियन वाला है उसके जैसे ही इसका दोस्त है ये यूरोपियन यूनिवर्सिटी वाला। तो इनमें और इसमें ए एन द में से कौन सा इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना सातवां क्वेश्चन है कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रैंक। इसमें आपको प्रैंक की मीनिंग बतानी। प्रैंक मतलब जैसे किसी के साथ हम प्रैंक कर देते हैं, मजाक कर देते हैं, शरारत कर देते हैं, तो वो वाला प्रैंक है। तो थिप तो होगा नहीं, थिप का मतलब क्या होता है, चोर होता है, ये नहीं होगा। क्लियर होगा नहीं, क्लियर का मतलब साफ होता है। और क्रूअल होगा नहीं, क्रूअल का मतलब निर्दयी होता है। और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। तो चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, क्लियर का आपको जो ऑपोजिट बताना है, क्लियर का ऑपोजिट कमेंट करके बताना है। एक तो क्लियर का बताना है, एक आपको क्रूअल का बताना है, ठीक है। दोनों का आपको ऑपोजिट, इसका और इसका, दोनों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताना, ऑपोजिट बताना है। फिर आपके अगला क्वेश्चन है पार्ट सेकंड में, जो 8 से लेकर के 11 तक आपके एक पैसेज दे रखा होगा, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें आपको पैसेज को पूरा करना है। तो पहले में ए इज़ अ वेरी लार्ज और पावरफुल वेव कॉस्ड बाई, इसमें ये आपके सुनामी बनना है। ये जो मीनिंग लिखी हुई पहली वाली TSUNAMI, इसमें टी साइलेंट रहता है, इसको सुनामी कहा जाता है। इसमें पहले नंबर पे ये बनाइए, 8 नंबर पे ये आ जाएगा सुनामी। सुनामी बहुत ही बड़ी है, जो पावरफुल शक्तिशाली किरण होती हैं, जो किसके द्वारा होती हैं, समुद्र में जो भूकंप आता है उसके द्वारा होती है। तो भूकंप को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो 90 नंबर पे आ जाएगा आपका अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जो होता है वो भूकंप को कहा जाता है। और भूकंप को आप सभी को पता होगा, साइंस में पढ़ा होगा कि भूकंप को किस में मापते हैं, भूकंप को सिस्मोग्राफ से मापते हैं। सिस्मोग्राफ, ये सिस्मोग्राफ भूकंप मापने का एक उपकरण होता है। इसके अलावा इसका दूसरा नाम एक और पैमाना होता है जिसको हम रिक्टर पैमाना कहते हैं। रिक्टर स्केल पे भी इसको मापा जाता है। ये भूकंप मापने के उपकरण है। तो याद रखना, इसमें सुनामी जो है बहुत ही बड़ी जो इसमें लहर होती है, वेव होती है ये। और ये किसके द्वारा होती है, समुद्र में किसके द्वारा आती है, ये आती है आपके अर्थक्वेक के द्वारा। द सम स्टोरीज ऑफ, देखो ये जो स्टोरीज हैं वो स्टोरी का प्लूरल है, STORY स्टोरी होती है। इसमें वाई को हटा के हम IES लगाते हैं, तो ये स्टोरीज है। देखो स्टोरीज ऑफ
इसमें आपको लिखना पड़ेगा स्टोरीज ऑफ करेज, तो ये आ जाएगा आपके 10वें नंबर पे करेज, COURAGE क्रेज, ये 10 नंबर पे आ जाएगा। सेवरियल सर्वाइवल आर हियर कैन, क्या सेंस दैट द सुनामी इज़ कमिंग, यानी कि सुनामी आ रही है, तो इसका जो अनुमान वो कौन लगा सकता है, वो एनिमल लगा सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इसमें आपको कुछ प्लूरल है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, और आपके प्लूरल के तो कम से कम 7-8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिंगुलर प्लूरल के पूछे जाएंगे। इसके अलावा आपके ऑपोजिट के और इनके मिला के साथ लगभग 8-10 नंबर तो आपके इनके ही हो जाएंगे। सिंगुलर बताओ, प्लूरल बताओ, ऑपोजिट जेंडर हैं, फिर आपके वन वर्ड हैं, ये इनके मिला के टोटल जो 10-12 नंबर आपके आराम से हो जाएंगे। तो इसमें आपको जो वोल्कानो है, इस वोल्कानो का आपको प्लूरल बताना। वोल्कानो क्या होता है, ज्वालामुखी, वोल्कानो कहा जाता है ज्वालामुखी को, तो इसका आपको प्लूरल बताना है। जिसके लास्ट में ओ होता है उसमें हम क्या लगा देते हैं, ES लगा देते हैं। जैसे मैंगो का क्या हो जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। इसी प्रकार से वोल्कानो का क्या हो जाएगा, वोल्कानोज हो जाएगा, VOLCANOES, ये वोल्कानोज हो जाएगा, ज्वालामुखी। ठीक है, ये इसका उत्तर होता है। नेक्स्ट है आपके, जैसे इसमें मैंगो का भी होता है आपके MANGO, इसमें ES लगा देते हैं। पोटाटो होता है, ठीक है, PATATOS हो जाएगा, पोटाटोज हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड हैं जिनके हम लास्ट में S और ES लगा देते हैं। जैसे ये टैक्स है, तो टैक्स में भी हम ES लगाएंगे तो टैक्सेस हो जाएगा, TAXES, ये आपके टैक्सेस हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ वर्ड बताता हूँ, उनके आपको प्लूरल करके बताना है। जैसे एक तो आपको वाई वाला याद रखना है, किसी के लास्ट में वाई है, तो अगर वाई से पहले आपके कॉन्सोनेंट है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट को हटाकर ये वाई को हटा के हम IES लगा देते हैं। जैसे टी है तो उसमें वाई को हटा के हम IES लगा देंगे, तो सिटीज़ हो जाएगा ये। ऐसे मान लो आपके इसमें वाई से पहले आपके कॉन्सोनेंट नहीं हो के वोवेल्स हो, स्वर हो, तो हम फिर वाई को नहीं हटाते, इसके पीछे हम S लगा देते हैं। जैसे बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज़ हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से की का क्या हो जाएगा, कीज़ हो जाएगा। इसी प्रकार से रे का क्या हो जाएगा, या आप रे का आप बताना, रे का वो इसके हिसाब से रे का आंसर क्या आएगा। और एक आपको बताना है रे के अलावा CT का तो आपने बता ही दिया, इसके अलावा आपको बताना है ट्राई का बताना, TRY, ट्राई का बताना। देखिए ट्राई का प्लूरल क्या होगा। एक आपको बताना है मेन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मेन वाला, इसका मेन का प्लूरल बताना है एक तो आपको। एक आपको बताना है टूथ का, TOOTH, टूथ का बताना है। एक आपको बताना है चाइल्ड का, CHILD, चाइल्ड का। इन तीनों का आप प्लूरल कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट है फिर आपके राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, इसमें आपको मिसिंग लेटर को ढूंढ के लिखना है। तो ये आ रहा है आपके ASMMT, तो यह सबमिट हो जाएगा, ये ASUMMIT हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। और ये मीनिंग आपके RECRD, ये आपके रिकॉर्ड की हो जाएगी, RECORD, तो इसमें आपको O बनना है। एक मैं देता हूँ आपको, उसको आप कमेंट करके बताएंगे। ये वाली मीनिंग है ना, ये इसका आपको जो कमेंट करके बताना है कि इसकी जो मिसिंग लेटर को पूरा करके लिखना है। इसके अलावा आपको बनाना है कि ये वाली, ये इन दोनों का आप जो कमेंट करके बताएंगे, इन दोनों का जो मिसिंग लेटर वो क्या है, दोनों का फुल जो वर्ड है वो कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी कैन कीप आवर सेल्स सेफ। तो जब हम जो ट्रैफिक रूल्स का जो फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे जो हम जो खुद को सेफ रख सकेंगे। तो इसमें आपको भरना है सो दैट, क्या भरेंगे इसमें हम सो दैट को भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपके अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन प्रॉपर वर्ड टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, इसमें आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। नेवर जंप लाइट्स ट्रैफिक, तो इसका हो जाएगा आपके नेवर जंप ट्रैफिक लाइट्स। नेवर सबसे पहले आएगा आपके नेवर, NEVER, नेवर। जंप दूसरे नंबर पे आएगा आपके जंप, नेवर जंप JUMP, जंप। नेवर जंप ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक आ जाएगा आपके तीसरे नंबर पे, TRAFFIC, ट्रैफिक लाइट, LIGHTS, लाइट्स। कभी भी है जो हमें ट्रैफिक लाइट का जो उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसको पार नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है दे मास्क डेली वियर, दे मास्क डेली वियर,
तो दे वियर सबसे पहले आएगा इसमें दे वियर मास्क MASKS मास्क डेली DAILY डेली। तो वे प्रतिदिन ये जो मास्क पहनते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इसमें ये जो दे रखा आपके ब्रैकेट में, इनको इसमें रोड सेफ्टी वाले दोनों में भरना है। तो सबसे पहले आएगा आपकी इसमें नेवर फ्रॉम द लेफ्ट नेवर द ट्रैफिक रेड लाइट। तो सबसे पहले आ जाएगा इसमें आपकी नेवर वाला है। तो नेवर इसमें आपकी ओवरटेक वायलेट, फिर आपके जंप, फिर आपकी है क्रॉस। इसमें से क्या आएगा आपके ओवरटेक आएगा। नेवर ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि हमें लेफ़्ट की साइड में कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि लेफ़्ट की ओर से तो हम चलते हैं लेफ़्ट साइड में, तो इसमें आपको बनना है ओवरटेक। तो ये ओवरटेक आ जाएगा इसमें कि ओवरटेक हमें कभी भी लेफ़्ट साइड से नहीं करना चाहिए। नेवर द ट्रैफिक रेड लाइट, तो क्रॉस नहीं करना चाहिए, यानी कि जंप नहीं करना चाहिए। नेवर जंप द ट्रैफिक रेड लाइट, तो दूसरे नंबर पे आएगा आपके जंप, नेवर जंप ट्रैफिक रेड लाइट। अब आपकी जो अगला क्वेश्चन है वो आपके ये पैसेज का आएगा। पैसेज को पढ़ना है, 10-10 नंबर के 3 पैसेज आएंगे, टोटल आपके 30 नंबर के तो पैसेज हो जाएंगे। तो पैसेज को हम पढ़ेंगे, फिर इसके उत्तर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको इसमें पैसेज को सोल्व करने से पहले आपको इस पैसेज को ढंग से एक बार पढ़ लेना है, और फिर इसमें से आपको अगर आपको क्वेश्चन के आंसर निकालना नहीं आता है तो मैं एक तरीका बताता हूँ, उसके द्वारा आप जो इसमें आंसर लिख सकेंगे। क्या करना है आपको, पहले तो आपके 10-10 नंबर के 3 पैसेज आएंगे, तो टोटल आपके 30 नंबर हो जाएंगे। अगर आप इन पैसेज को भी अच्छे से कर लेते तो आपके गणित में, ये इंग्लिश में आपके पैसेज के भी अच्छे नंबर आपको प्राप्त होंगे। इसमें से आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको इसमें से देख के लिखने। जैसे आप पहले तो इस पैसेज को पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं समझ में आए तो फिर आप जो लाइन टू लाइन मिला के लिख लेंगे। जैसे हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, वाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, चौधरी जी आप क्या कह रहे हैं चौधरी जी। यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट यूर राइट नी, आप हुड्रू में गिर गए थे और आपका जो दाहिना घुटना वो कट गया था। आई ब्रॉड यू आयोडीन, यानी कि मैं आपके लिए आयोडीन लाया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गेट गो ऑन नेत्राहाट, ये नेत्राहाट एक स्थान का नाम है ये, कि मैंने आपके लिए अगले दिन नेत्राहाट जाने के लिए एक कार तय की थी। नेक्स्ट डे, बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, लेकिन तुम जो नहीं जा सके क्योंकि तुम्हारे घुटने में दर्द था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम कुछ याद कर पा रहे हो, क्या तुम कुछ याद आ रहा है। समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, क्या तुम्हें अभी याद आ रहे हैं आपके जानने वाले और कोई उस समय रांची में थे, श्री दिनेश मुखर्जी। यू स्टे इन बंगलो, या आप जो एक बंगले में रुके थे, ठहरे थे, ठीक है, आप एक बंगले में ठहरे थे। यू सेड, तो आपने कहा था, यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाई ए बावर्ची, कि तुमने जो कहा था कि तुम्हें जो एक होटल का खाना पसंद नहीं करते हैं और आप खाना पसंद करेंगे जो कि एक बावर्ची के द्वारा पकाया जाता है, तो वही खाना आप जो पसंद करेंगे। मिस्टर मुखर्जी स्टेज, जो मुखर्जी हैं वो अपनी स्टेज विथ हिज सिस्टर, जो मिस्टर मुखर्जी है वो अपनी बहन के साथ में रुके थे। यू हैड ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर, तो तुम्हारा जो वो तो उसकी बहन के साथ में रुके थे और चंद्रमा पर उतरने के बारे में आपके बीच में ये एक बड़ा तर्क था, आपको याद होगा। रिमेंबर का मतलब होता है याद होना, ठीक है, रिमेंबर का उल्टा क्या होता है, भूलना, जिसको मतलब होता है फॉरगेट करना, है ना। आई शैल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरी ए बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप, एम आई राइट और नॉट। ये कह रहा है कि मैं आपको बताऊंगा, आप अपनी जो दर्शनीय स्थलों के यात्रा के समय जो हमेशा एक पुस्तकों के साथ जो एक बैग साथ में ले जाता था, और क्या ये मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या गलत है। तो ये इस प्रकार से इसका जो आपको हिंदी अर्थ थोड़ा सा
देख लेना, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, आप तो लाइन टू लाइन मिला के उत्तर लिखेंगे तो आपको उत्तर सही आपके नंबर मिल जाएंगे। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, ऑन विच टॉपिक एंड मिस्टर चौधरी बिग आर्गूमेंट। अब आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको क्या करना है, ये जो इसमें लाइन टू लाइन वर्ड है वो आपको बताना है कि श्री चौधरी ने किस विषय में बड़ी बहस की थी, कौन से विषय में बड़ी बहस की थी, इस बहस के बारे में आपको बताना है। तो एक इसमें से आपके वर्ड ढूंढना है, मिस्टर चौधरी बिग आर्गूमेंट। ये बिग आर्गूमेंट कहाँ पे आया था वो आपको यहाँ पे देख लेना है। अगर बिग आर्गूमेंट आ जाएगा तो फिर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये देखो बिग आर्गूमेंट कहाँ पे आया था, ये वाला देखो, ये आया था बिग आर्गूमेंट, यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेंबर। ये आपने देखा इसमें कि ये वाली लाइन अगर आप उठा के लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, आपको इसमें जो पूरे मेरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना, नहीं आता है कुछ भी तो आपको इस प्रकार से लाइन टू लाइन वहाँ पे मिला के लिख लेना। देखो बिग आर्गूमेंट और यह है आपकी बिग आर्गूमेंट, बस इस लाइन को उठा के यहाँ से लिखेंगे तो आपके नंबर पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट है, हु एल्स वाज इन रांची एट दैट टाइम। अब ये कह रहे हैं कि उस समय जो रांची में कौन था, उसका जो परिचित था वो कौन था रांची में। तो रांची में कहाँ आया था, समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट टाइम मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो हु का मतलब इसमें किसी के व्यक्ति का नाम पूछा है, WH का मतलब हु जो, तो हु का मतलब किसी व्यक्ति का नाम पूछा है, जिसमें हम क्या लिखेंगे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। तो इसका जो उत्तर है आपको मिस्टर दिनेश मुखर्जी लिख लेना है कि मिस्टर दिनेश मुखर्जी है वो इनको रांची में परिचित थे उस समय। फिर आपके इसके अगला है ये ऑपोजिट बताना है, ऑपोजिट बताना आपको रॉन्ग का। तो रॉन्ग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रॉन्ग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, RIGHT राइट यानी सही। तो ये आपको ऑपोजिट याद करना है, राइट का क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो रॉन्ग का लिखेंगे इसमें राइट, RIGHT राइट। इसी प्रकार से आपको फॉरगेट का बताना है, तो फॉरगेट का हो जाएगा आपके रिमेंबर, किसी को भूलना और याद करना। तो किसी को बोलना और याद करना, फॉरगेट का क्या हो जाएगा, रिमेंबर हो जाएगा। ये रिमेंबर REMEMBER रिमेंबर आपको इसमें फॉरगेट में भर देना है। ये कुछ आपको इसमें ऑपोजिट है वो अच्छी प्रकार से लिख लेना है, ताकि आपके 2 नंबर तो ऑपोजिट के हो जाएंगे और एक एक नंबर के 2-2 नंबर के आपके ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको लाइन टू लाइन मिला के वहाँ अपनी कॉपी में लिख लेना है। इसके साथ में एक दूसरा क्वेश्चन आएगा, व्हाट हैपन इन हुड्रो विथ मिस्टर चौधरी। तो हुड्रो के साथ में जो मिस्टर जो चौधरी था उसके साथ में क्या हुआ था। तो इसमें आपको लिखना है कि व्हाट हैपन यानी कि क्या हुआ था हुड्रो में जो मिस्टर चौधरी थे उनके साथ में। तो ये आपके आया था इसमें कि हुड्रो में जो है ये वो गिर गए थे, कहाँ पे गिरे थे, हुड्रो में, और इनका जो राइट नी है वो कट हो गया था। तो ये वाली जो लाइन आपको उठा के यहाँ से लगा के यहाँ तक की लाइन आपको उसमें लिख लेनी है। अगला क्वेश्चन है फिर आपके ये इसका बी वाला, वाई कुडंट मिस्टर चौधरी गो टू नेत्रा हाट। ठीक है, तो नेत्रा हाट में वो क्यों नहीं जा पा रहे थे, इसका आपको कारण बताना था। क्योंकि उसके जो घुटने में बहुत ही दर्द था, उनके घुटने में बहुत ही दर्द था। ठीक है, ये आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेत्रा हाट द नेक्स्ट डे बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन ऑफ द नी। उनकी घुटने में क्या था, दर्द था, उस कारण से वो नहीं जा पा रहे थे। तो नेत्रा हाट से आप ये मिलान करके यूँ कहीं लिख लेंगे तो भी आपके नंबर मिल जाएंगे। लेकिन कुछ भी क्वेश्चन आपको खाली नहीं छोड़ना है। जैसे इस क्वेश्चन का उत्तर आपको नहीं आ रहा है तो इससे संबंधित जैसे ये दे रखा है, वाई डिड नॉट मिस्टर चौधरी स्टे इन ए होटल। जो मिस्टर चौधरी है वो एक होटल में क्यों नहीं रुके, तो उसका कारण क्या था, तो आपको बताना है इसमें कि क्यों नहीं रुके थे, वो एक होटल में क्यों नहीं रुके थे। तो उसका कारण ये था कि उनको जो होटल का जो खाना था वो अच्छा नहीं लगता था, कि यू सेड यू डिड नॉट लाइक होटल फूड एंड वुड रेफर टू हैव योर मील्स कुक बाय ए बावर्ची। वो जो एक बावर्ची के द्वारा बनाया गया भोजन है वो उसको पसंद करते हैं और वो एक होटल का खाना पसंद नहीं करते। इस प्रकार से उसका उत्तर आपको उठा के यहाँ पे लिख लेना है। ये आपके जो इसका तीसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। फिर आपके नेक्स्ट पैसेज है, अशोका वाज ए ग्रेट एम्पर। अशोका वाज ए ग्रेट
emperor. He thought that the duty of the great king was protect the people and safeguard their rights. जो अशोका है वो बहुत ही एक महान सम्राट था। उनका मानना था कि एक महान राजा का कर्तव्य होता है कि लोगों की रक्षा करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। He gave protection to the public and made अरेंजमेंट फॉर जस्टिस। उसने जो लोगों के साथ में अपने जो सुरक्षा दी लोगों को, उन्होंने लोगों को सुरक्षा दी और उनके साथ में जो न्याय की व्यवस्था की थी। ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विथ पब्लिकली, यानी कि इसने अपने जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिया कि वह जो लोगों के साथ में, जनता के साथ में अच्छा व्यवहार करने की हिदायत उसको दी थी। ही encouraged the message for justice and non-violence on a pillar and installed them at different palaces। इनके द्वारा है जो अलग अलग स्थानों पे जो उनके अहिंसा और न्याय के जो संदेश स्तंभ है उनको उकेरा गया और उनको जो अलग अलग स्थानों पे स्थापित किया गया था। सम ऑफ द पिलर्स टेल अस अबाउट हिज ग्रेटनेस। कुछ जो पिलर्स है वो उनकी महानता के बारे में हमको बताते हैं। ही ओपन हॉस्पिटल्स for the infirm and the old where good treatment was given to the patients। उनके द्वारा जो कई सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो खोले गए थे अशक्त और बूढ़े व्यक्तियों के लिए, जहाँ पर रोगियों को अच्छा इलाज दिया जा सके। ही आल्सो ओपनड हॉस्पिटल फॉर एनिमल। उन्होंने एक जानवरों के लिए भी एक हॉस्पिटल खोला था। ही वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेटेड पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएटर्स। उन्होंने जो एक सभी जीवित प्राणियों के लिए दया की वकालत करने का जो कार्य उनके द्वारा किया गया था। अब आपको कुछ जो प्रश्न पूछे गए थे इनके उत्तर आपको यहाँ पे देने हैं। मान लो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट डिड अशोका इंटरेस्टेड हिज ऑफिशियल्स, तो आपको कुछ नहीं करना है, लाइन टू लाइन आपको मिलान करके लिखना है। देखो, अशोका इंस्ट्रक्टेड ऑफिशियल्स, ही इंस्ट्रक्टेड हिज ऑफिशियल्स टू बिहेव प्रॉपरली विथ द पब्लिक। बस लाइन टू लाइन मिला के इसका उत्तर आपको ऐसे ऐसे लिख लेना है। वैसे इसका उत्तर आप इसमें लिखेंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी आपको खाली नहीं छोड़ना है, सारे के सारे उत्तर आपको लिखने हैं ताकि आपके 80 में से 80 नंबर आएंगे। दूसरा इसमें आपके व्हाट डिड अशोका थिंक, अशोका ने क्या सोचा था, अशोका ने क्या सोचा था। देखो, थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, THOUGHT, ये थॉट मतलब सोचा। तो अशोका ने क्या सोचा था, तो ये आपने देखा ही, ही थॉट दैट द ड्यूटी ऑफ ए ग्रेट किंग वाज टू प्रोटेक्ट द पीपल एंड सेफ गार्ड देयर राइट्स। तो ये वाली जो लाइन आपको हूबहू उठा के इस दूसरे में से उठा के लिख लेनी है और आपके इसका 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपके ये है, आइडेंटिटी एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। इसमें आपको 1 वर्ड ढूंढ के लिखना है। ए रूरल ऑफ एन एम्पायर, तो एम्पायर आ रहा है ए और इसमें भी ई आ रहा है। तो देखो ई से क्या है, इसमें ई से देखो ये एम्परर आया, ग्रेट एम्परर क्या था, एम्परर आ जाएगा इसमें, EMPEROR। तो इसमें आप भर जाएंगे EMPEROR, एम्परर हो जाएगा। ए पर्सन हु आर रिसीविंग मेडिकल ट्रीटमेंट, एक व्यक्ति जो चिकित्सा का उपचार प्राप्त करता है, यानी कि एक व्यक्ति जो चिकित्सीय उपचार प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, उसको पेशेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, मरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको मरीज कहते हैं। तो ये पेशेंट आए थे इसमें, ये वाला पेशेंट PATIENTS। तो इसमें आपसे P से क्या लिख लेना है, पेशेंट लिख लेना है। मेडिकल ट्रीटमेंट, देखो ये आया था मेडिकल ट्रीटमेंट, ये मेडिकल हॉस्पिटल, ये ट्रीटमेंट, तो इसमें आपके P से यही मिलता जुलता है, इसको उठा के यहाँ पे भर देना है। नेक्स्ट है वाई वाज द रियली ग्रेट, वाई वाज ही रियली ग्रेट, वो है जो वास्तव में महान क्यों था। तो महान क्यों था, इसका कारण क्या था, क्योंकि इनके द्वारा जो कई ऐसे जो अहिंसा और इसमें सेवा के कार्य शुरू किए गए थे। वो ही वॉज रियली ग्रेट एज ही एडवोकेट पीटी एंड मर्सी फॉर ऑल लिविंग क्रिएटर्स। तो ये वाली जो लाइन है हूबहू आपको उठा के यहाँ से यहाँ लिख लेनी है। नेक्स्ट है फिर आपकी ये व्हाट डिड द इनग्रेव ऑन पिलर, तो ये पिलर के ऊपर क्या करवाया गया था। तो ये पिलर क्या रूप में आपको देख लेना है यहाँ पे कौन कौन से पिलर, ये वाले। ही इनग्रेव द मैसेज
ऑफ जस्टिस एंड नॉन वायलेंस, इन्होंने न्याय और अहिंसा का जो मैसेज है वो पिलर के ऊपर इनग्रेव करवाया था। तो ये वाली लाइन आपको हूबहू उठा के यहाँ से इस वाला उत्तर में लिख लेनी है। आपको उत्तर निकालना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पैसेज सोल्व करने का अपना फ़ायदा यही है कि आपको उत्तर निकालना आ जाएगा, तो आप वहाँ से 10 में से 10 नंबर हर पैसेज के उठा के ले आएंगे। रीड द पैसेज एंड राइट द प्लूरल ऑफ द वर्ड, तो इसमें आपको क्रिएटर का जो क्रिएचर है इसका आपको प्लूरल वर्ड बताना है कि इसका जो प्लूरल है वो क्या होगा। तो ये क्रिएटर है तो इसका आपका क्रिएटर्स हो जाएगा, एस लग जाएगा इसके, ठीक है, क्रिएटर्स इसमें हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ये दे रखा है कि इसमें एक सीक्वेंस में भरना है, इसको रीअरेंज करना है। इसको ए बी बिगन टू ड्रॉ, वंस ए बी फेल इनटू द वाटर एंड पॉन्ड ऑफ ए पॉन्ड, ए डव सेव इट द हेल्प ऑफ ए लीफ, ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट एंड एम्ड एट डव, द बी स्टंग ऑन द आर्म्स ऑफ हंटर टू सेव द डव। वो जो आपके डव और जो आपके चींटी वाली जो कहानी है, मधुमक्खी वाली कहानी, उससे संबंधित है ये। तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक बार एक जो मधुमक्खी थी वो पानी में गिर गई थी, तो ये आपके पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरे नंबर पे आएगा कि द बी बिगन टू ड्रॉ, उसने उड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं निकल पाई, तो ये दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर हम लिखेंगे कि ये जो डव है वो उसने सेव कर लिया था, उसको बचा लिया था एक पत्ती की मदद से, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। फिर एक दिन क्या हुआ, ये हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक दिन एक जंगल में शिकारी आया, ये चौथे नंबर पे आ जाएगा। फिर द बी स्टंग ऑन द आर्म्स ऑफ द हंटर टू सेव द डव, ये आपके 5 नंबर पे लिख लेना है। ऐसे आपको इसको जो पूरा जो सीक्वेंस में लिखना है ताकि आपका जो पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। 5 नंबर का सीक्वेंस वाला पूछा जाएगा। फिर आपके 24वां क्वेश्चन है जिसमें आपके एक तो पैसेज आएगा, ये ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे 10-10 नंबर के होंगे ये। इसमें एक तो आपके पूछा जाएगा कि आपको ये लिखना है या तो लेटर लिखना है या फिर एप्लीकेशन लिखनी है। आपको ये लेटर एप्लीकेशन अच्छे से तैयार कर लेनी है। लेटर में भी इम्पोर्टेंट और एप्लीकेशन में भी इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे टीसी की है, आप जो बीमार हो गए तो आपका फेवर वाली है, इसके अलावा आपकी जो अर्जेंट वर्क वाली है, घर पे कोई कार्य है तो उसके लिए है, आप जो शादी में जा रहे हो तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ये 3-4 एप्लीकेशन आपको तैयार कर लेनी है, उसमें 10 में से 10 नंबर आपकी एप्लीकेशन के पक्के हो जाएंगे। तो एक तो आपको इमेजिन योर स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन, यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग इन द टूर, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम अलाउड टू ज्वाइन एंड सेंड 1000 रुपीज़। तो आपको एजुकेशनल टूर में जाना है तो अपने पिताजी से आपको परमिशन लेनी है, तो वो अलाउ करें इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन ये एक लेटर लिखना है। या फिर आप जो राजू रजनी है, आपके पिताजी बहुत गरीब हैं और आपको एक अपने प्रिंसिपल सर को बुक बैंक से जो किताब उधार लेने के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है। और एक आएगा फिर आपके पैराग्राफ 10 नंबर का, तो 10 नंबर के पैराग्राफ में आपको इंपॉर्टेंट जो पैराग्राफ है मैं आपको लिखवा दूंगा, उनको आप याद कर लेना, 10 में से 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। और जैसे ये आपके पिकनिक का है, ये आपको पिकनिक के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। इसके अलावा ये एक स्टोरी आपको याद कर लेनी है, या तो पिकनिक ये पैराग्राफ लिखना है या फिर आपको स्टोरी लिखनी है। तो एक टेलर और जो एलिफेंट वाली स्टोरी है वो आपको याद करनी है। तो सबसे पहले आपको लेटर लिखना है, जैसे लेटर किस प्रकार से लिखना है देख लेते हैं कि कैसा हो। पहले तो आपको एड्रेस लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे कि कैसा होटल हॉस्टल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बांसवाड़ा, फिर आपको डेट डाल देनी और यहाँ लिखना माय डियर फादर। किसके बारे में लिख रहे हैं, तो माई स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन एजुकेशनल टूर ड्यूरिंग द नेक्स्ट समर वेकेशन फ्रॉम डे टू डे आपको बता देनी है। इट इज़ फॉर राजस्थान दर्शन, ये राजस्थान दर्शन के लिए है। 45 स्टूडेंट्स एंड 6 टीचर्स आर टू बी अलाउड फॉर इट, यानी कि 45 विद्यार्थी और 6 टीचर इसके लिए अलाउ हैं। आई में आल्सो बी वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक हूँ। इफ़ यू गिव मी परमिशन योर परमिशन एंड सेंड RS 1000 रुपीज़ फॉर दिस द पर्पज़, अगर आप जो अलाउ करेंगे परमिशन देंगे और इसके लिए आप 1000 रुपये भेजेंगे। प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स माई मदर, लव टू लक्ष्मी और यूर लविंग डॉटर गायत्री, और आपका जो नाम वगैरह ये लिख लेना है। आपको एप्लीकेशन लिखनी है बुक बैंक वाली, तो वो भी देख लेते हैं। डेट डाल लेनी, टू द प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर रेस्पेक्टफुली, ये वाली चीज़ें लिखनी है। इसमें लिखना आपको ये
Most respectfully, I beg to say that my father is very poor farmer. We have big family. My father is unable to purchase my books. I am a well-behaved student. You are request to lend me textbook from book bank. थैंकिंग यू करके फिर आपको ये ओबिडेंटली लिख लेना है और यहाँ पे क्लास डाल लेनी और आपका जो 10 नंबर का है वो एप्लीकेशन तैयार हो जाएगी। या फिर आपको पिकनिक के ऊपर आपको ये पैराग्राफ लिखना है और ये इसके अथवा में आपको एक स्टोरी लिखनी है। तो पिकनिक पे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ ये वो देख लेते हैं। ए पिकनिक इज़ ए चांस इन योर डेली लाइफ। इट वाज संडे, ये संडे का दिन था। द वेदर वाज वेरी फाइन, मौसम बहुत ही साफ था। देयर वर क्लाउड इन द स्काई, लेकिन आसमान में जो बादल थे। आवर फ्रेंड्स डिसाइडेड टू गो टू ए पिकनिक नियर द कैनाल। हमारे दोस्तों ने निश्चय किया कि हम एक नहर पर जो पिकनिक पे जाएंगे। वी वेंट टू मार्केट, हम बाज़ार गए। वी परचेज स्वीट्स, बिस्किट, फ्रूट्स, नमकीन। हमने जो वहाँ से क्या ख़रीदा, मिठाइयाँ, बिस्किट और फल और नमकीन ख़रीदे। वी स्टार्टेड टू ऑन आवर बाइसिकल्स, हमने अपनी साइकिलें शुरू की। वी रीच द कैनाल, हमें जो कैनाल के ऊपर नहर के ऊपर पहुँचे। वी टुक रेस्ट फॉर सम टाइम, हमने कुछ समय वहाँ विश्राम किया। वी प्रिपेयर टी, हमने फिर चाय बनाई। वी प्लेड विथ बॉल फॉर अबाउट एन आवर, यानी कि हम लगभग 1 घंटे तक बॉल खेलें। वी बाथ इन द कैनाल, हमें जो नहर में नहाए। वी वर हंग्री, हम बहुत भूखे थे। वी टुक फूड टुगेदर, हमने फिर एक दूसरे से भोजन लिया। वी सेंग सॉन्ग, हमने बहुत से गाने गाए। इन द इवनिंग, शाम को फिर वी रिटर्न होम, हम घर आ गए। वी वर हैप्पी, हम बहुत ही खुश थे। तो ऐसे आपको जो पिकनिक के ऊपर एक पैराग्राफ लिख लेना है। या फिर आपको एक स्टोरी तैयार कर लेनी है, द एलिफेंट एंड द टेलर वाली। एन एलिफेंट एंड ए टेलर, इम्पोर्टेंट स्टोरी ये, इसको आपको अच्छे प्रकार से देख लेना है। सबसे पहले आपको ये लिखना है कि एक बार एक हाथी था। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन एलिफेंट। एक बात की बात है, एक बार एक हाथी था। इट वेंट डेली टू ए लेक टू ड्रिंक वाटर, वह प्रतिदिन पानी पीने के लिए झील में जाया करता था या तालाब में जाया करता था। इट पास्ड बाई ए टेलर शॉप, वह एक दर्जी की दुकान से, टेलर की दुकान से गुजरता था। द टेलर गेव इट समथिंग टू ईट डेली, टेलर जो था उसको प्रतिदिन कुछ न कुछ खाने के लिए दिया करता था। द एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी विथ द टेलर, जो हाथी था वो उससे, टेलर से बहुत ही खुश था। वन डे द टेलर डिड नॉट गिव इट एनीथिंग टू ईट, एक दिन टेलर ने हाथी को खाने के लिए कुछ नहीं दिया। ही पिक्ड ए नीडल ऑन हिज ट्रंक, उसने चुबो दी, क्या चुबो दी, एक सुई। कहाँ पे चुभाई, उसकी सूंड में। द एलिफेंट वाज वेरी एंग्री, जो एलिफेंट था वो बहुत ही गुस्सा हुआ। इट वेंट टू द लेक, वह झील के वहाँ गया। इट ड्रिंक वाटर, उसने खूब अपना पानी पिया। इट फिल्ड इट ट्रंक विथ डर्टी वाटर, उसने जो गंदे पानी से अपनी उसको जो उसकी सूंड थी उसको भर लिया। द एलिफेंट केम द शॉप ऑफ द टेलर, जो हाथी था वो दर्जी की दुकान पे वापस आया। इट थ्रू डर्टी वाटर इनटू द शॉप, उसने जो गंदा पानी वो दुकान में फेंक दिया। द क्लॉथ्स इन द शॉप बिकम डर्टी, जो दुकान में जो कपड़े थे वो बहुत ही गंदे हो गए। द टेलर वाज पनिश्ड, टेलर जो था उसको सज़ा मिल गई। ही वाज वेरी शेड, उसको बहुत ही दुख हुआ था। तो इसमें आपको एक तो मोरल लिखना है, इसका क्या मोरल है, मोरल हो जाएगी टिट फॉर टेट, जैसे को तैसा। और इसका जो टाइटल लिखना है एन एलिफेंट एंड ए टेलर, ये लिखेंगे तो इसके आपको 10 नंबर मिलेंगे। और आपको शेड का अपोजिट बताना कि शेड का अपोजिट क्या होता है, कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आने वाले पेपर के लिए। तो 28 तारीख का जो पेपर है उसके लिए आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपके और भी पेपर जो होंगे वो आपको अच्छे से यहाँ तैयार करवाए जाएंगे। मैंने और भी पेपर अपलोड करके इस प्रकार से, उनको भी देखना, आपको काफ़ी फ़ायदा यहाँ से मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।